नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव। जय जय दुनाव महादेव, जय जय दुनाव महादेव, जय जय दुनाव महादेव। आज आप सभी भक्तजन सोच रहे होंगे कि दुनाव महादेव जी कौन है। तो संक्षिप्त परिचय मैं ये दे सकता हूँ कि दुनाव महादेव बहुत ही प्रसिद्ध बाबा का स्थान है, हमारे उत्तराखंड में है। और जो उत्तरांचल में रहते हैं और जो बीरोखाल के आसपास की बेल्ट है, उधर वह बहुत प्रसिद्ध बाबा का स्थान है। साथ ही साथ में कल कल निदादिनी माँ गंगा का अवतरण भी हो रखा है। तो बहुत प्राचीन दिव्य मंदिर की स्थापना होने जा रही है, अभी निर्माणाधीन है। और मैं यही प्रयास करूँगा कि आपको मैं थोड़ा सा उसका चलचित्र विवरण दूँ। उसके पश्चात आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा, जो भक्तजन अपना सहयोग देना चाहते हैं बाबा भोलेनाथ दुनाव महादेव के मंदिर के लिए, उनके लिए मैं QR कोड मंदिर का दूंगा। आप उस पर सीधा दान दे सकते हैं, उसके पश्चात आपको रसीद भी प्राप्त हो जाएगी। तो ये पुण्य का कार्य है, ज़रूर इस पे अपना सहयोग रखिए। बाबा दुनाव महादेव आप सब पर अपनी कृपा बरसाए। हर हर महादेव। तो आइए, आज हम ज्योतिषीय जो गणना पीछे चल रही थी कि आगामी 2025 वर्ष में 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण इस भूमंडल पर लगेंगे। साथ ही साथ में हमारे बृहस्पति देव का 3 राशियों पर गोचर करना, संचार करना और उसके बाद वक्री हो जाना। तो बृहस्पति महाराज जो है वस्तुतः वर्ष में 12 से 13 महीने तक ही एक राशि पे संचार करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जो बृहस्पति देव है, जो ज्ञान के दाता है, जो एक तरीके से जब तक ज्ञान नहीं है तो फिर आप धन अर्जित भी नहीं कर सकते। मानसिक अगर एकाग्रता नहीं है, स्थिरता नहीं है, तब भी दिक्कत आएगी। तो वैवाहिक कार्य, शुभ कार्य कुछ भी होगा, उसमें बृहस्पति देव की ही अहम भूमिका है। तो बृहस्पति देव जो है, समझिए कि एक वर्ष में एक राशि में ज़्यादा से ज़्यादा संचार करते, कभी कभी 13 महीने भी हो जाते हैं। परंतु अब वही जो बृहस्पति देव है, जिनको ठहराव के लिए बोलते हैं कि ये हम स्थिर रहे, अब बृहस्पति देव स्थिर नहीं रह रहे। 2025 में 3 राशियों में जा रहे, उसके बाद फिर वक्री हो रहे। तो ये संयोग शुभकारी तो नहीं है। साथ ही साथ में 4 ग्रहण। अब केवल एक ही ग्रहण भारत में दृश्य होगा, लेकिन भूमंडल पे तो कहीं, पूरी पृथ्वी पे तो कहीं ना कहीं वो ग्रहण लग रहा है। तो पूरी पृथ्वी में जल तो है ही, बोलते ही हैं कि 75% 75% जल ही है पृथ्वी पे। तो सबसे पहले चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो जल के ऊपर ही पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा आत्मा का कारक है। तो याद रखिए, जब भी ग्रहण जब भी लगेंगे, मैं वैसे जानकारी देता रहूँगा, लेकिन आप सब भी देखते रहेंगे, अपने ब्राह्मणों से पूछते रहेंगे, दैवज्ञों से पूछते रहेंगे। लेकिन जब जब ग्रहण लगेंगे तो याद रखिए, उस दिन आप अन्न का दान जरूर करें। वो अन्न के दान करने से ग्रहण का जो प्रभाव है वो हल्का हो जाता है। जो रोगी हैं उनको दवाई लगनी शुरू हो जाती है, या फिर कोई बहुत ही ऐसे परेशान हैं मानसिक रूप से, या फिर हॉस्पिटलाइज हैं, तो उनके हाथ से ज़रूर अन्न का दान जरूर कराना चाहिए। साथ ही साथ में चूँकि हमारे जो गौ मैया है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जो गौ मैया है, खासकर हमारे देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल में अधिकतर सब घरों में गौ मैया है, उनकी सेवा की जाती है। और आप सोचिए कि गौ मैया में सारे देवी देवता जो हैं, 88 करोड़ देवी देवता विद्यमान है, ऐसा सुनने में आता है। और ये सच भी है, क्योंकि स्वयं बाल कृष्ण भगवान गौ के प्रत्येक
अंश में विद्यमान है। गौ का ही दूध और गौ की ही छाछ, ये सारा पी पी के वो बड़े हुए। तो उनकी जितनी भी लीलाएं हैं सब में माखन मिश्री का ही सबसे बड़ा योगदान है। माखन चोर। तो गौ से उन्हें बहुत इतना लगाव है, इतना प्यार है कि आप समझ लीजिए गौ एक रूप से कृष्ण भगवान की सखी मात्र है। तो गौ मैया को चारा देना नव वर्ष में, खासकर 14 जनवरी मकर संक्रांति को, मकर संक्रांति को अपना वजन करवा के, या आप दूर हैं या पॉसिबल है या नहीं है, मेरा बताने का तात्पर्य केवल ये है कि आप शायद उस चीज़ से कुछ अर्जित कर पाएँ और आपका जीवन और सफल हो। 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन आप अपना अन्न का दान अपने वजन के बराबर कुष्ठ आश्रम में या नेत्र विद्यालय में या विधवा आश्रम में या और किसी अन्यत्र आश्रम में अन्न का दान दे सकते, अपना वजन करवा के। साथ ही साथ में जितने वर्ष के आप हैं उतने ब्राउन या ब्लैक कलर के कंबल ये भी आप दान कर सकते हैं गरीबों को। आप जाइए, देखिए हॉस्पिटलों के बाहर कैसे सर्दी में ठिठुर रहे, आप जाइए और निष्काम भाव से उनको उड़ा के आइए और अच्छी क्वालिटी के लीजिए। दान हमेशा वही दीजिए, जैसा आप खाते हैं ना वैसे ही दूसरे को देना चाहिए, जैसा आप पहनते हैं वैसे ही देना चाहिए। मेरे कहने पे मत दीजिएगा, आप स्वेच्छा से करिए, क्योंकि हर किसी से प्रभु दान करवाते नहीं और हर किसी से प्रभु बहुत क्लोज जाते नहीं। तो ये जो अन्न दान और वस्त्र दान है, ये बहुत इसकी महिमा है। 14 जनवरी मकर संक्रांति जो महाकुंभ हो रहा है उसका पहला शाही स्नान है। उसके मैंने रूपरेखा आपको बताई दी है कि गंगा जल में डाल के उस दिन स्नान करिए। आप देखिएगा कि उस दान के करने से आपको कितना श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। ये मैं पिछले 35 वर्ष के अनुभव से, ज्योतिषीय 35 वर्ष के अनुभव से आपको बता रहा हूँ। तुला दान, महादान और श्री महामृत्युंजय भोलेनाथ, श्री महामृत्युंजय का जाप साल में एक बार, अगर आप 50 साल से ऊपर हो गए तो मैं बता रहा हूँ एंटीबायोटिक है, दिव्य औषधि है। ना सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, इनके चक्रों में मत फंसिए। आप डायरेक्ट बॉस, इन सब के नव ग्रहों के बॉस जो हैं, जो नवग्रह हैं उनके नीचे रहते हैं, मतलब उनके ऊपर साक्षात भोलेनाथ बैठते हैं, महामृत्युंजय। तो जब 50 के पार हो गए तो महामृत्युंजय जाप साल में एक बार जरूर कराइए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी दिव्य औषधि एंटीबायोटिक है। ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आगे समझ आएगा। मेरा 35 वर्ष का अनुभव है कि मृत्यु शैया से भी हमने महामृत्युंजय से उठते हुए लोगों को देखा है, कि जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था हॉस्पिटल में। अब बाकी प्रारब्ध के कर्म मैं नहीं जानता, मैं कोई ये चैलेंज आपको किसी को नहीं कर रहा। प्रारब्ध के कर्म भी बहुत मायने रखते हैं। तो दान और साथ ही साथ में गौ माता की सेवा, उनको चारा देना, ये जरूर करिए। निश्चित रूप पे आपका कल्याण होगा। बाकी ग्रह तो पृथ्वी पे अपना असर दिखाते ही हैं, केवल जो हमारे ऊपर कंबल है बचाव का वो एक ही है, नारायण नाम का। अगर नारायण का नाम हमारी आत्मा में, हमारे भाव में है, तो फिर कोई भी ग्रह किधर उधर हो जाए कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो। लेकिन भाव शुद्धि होना परम आवश्यक है। भाव शुद्धि नहीं है तो फिर कुछ भी करने का आनंद नहीं है। इसलिए भगवान से प्रीति करनी है तो बाय हार्ट, भाव शुद्धि से करिए। उस भगवान को दिखावा पसंद ही नहीं है। आप बहुत ज्ञानी हैं, मैं हो सकता है थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, परंतु जो सच है मैं उसी को बता रहा हूँ। आप सबका 2025 वर्ष का सब कुछ अच्छा चले, आप सबके स्वास्थ्य अच्छे रहे, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, हमारे भारतवर्ष में
बहुत शांति बनी रहे, बहुत उन्नति होती रहे, घर घर सुख शांति रहे, घर घर दिए के दीपक जले, सबके स्वास्थ्य अच्छी रहे। इन्हीं श्रेष्ठ कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय सिया राम।